वाह 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 बीरबल, हमने आपसे शाही खजाने को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने के लिए कहा था। कोई नई योजना बनाई आपने? जी जापना, हमने एक योजना बनाई। आप इधर योजना बना रहे हैं बीरबल जी, और उधर हमने खजाना भरना शुरू भी कर दिया है। अभी बताते हैं। 10 ये देखिए, जाइए। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा, पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है। अब ये भी बता दीजिए, इस धन को इकट्ठा किया कैसे आपने? शाही खून है हम अब्बा हुजूर। हमने घोषणा करवा दी कि अब से हमारे राज्य की सीमा के अंदर कोई भी घुस सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। बस उसे हमारे राज्य की सीमा के अंदर घुसने के लिए कर देना होगा। और कल तो हमने पूरी की पूरी सेना को सीमा के अंदर घुसा दिया। ये उसी से वसूला हुआ कर था। खामोश खरगोश, बस बहुत हो गया। अब हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका साथ नहीं चाहिए हमें, भाला दीजिए। अरे अरे अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। आदाब। जहाँपना, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आप इसे देखकर डरिए नहीं। ये तो हमने अपने जानी दुश्मन के लिए हाथ में लिया था। अच्छा, जहाँपना, इनसे मिलिए। ये है हमारी बचपन की सहेली रूपमती। आदाब जहाँपना। और ये इनकी प्यारी सी बेटी ऐश्वर्या। जी आदाब। बड़ी मधुर आवाज है आपकी बेटी की। बड़ी सीधी बच्ची है मेरी, बस चुपचाप रहती है, लेकिन जब बोलती है तो क्या बताऊं आपको, इसके मुंह से फूल झड़ते हैं। चलिए रूपमती, हम आपको सबसे मिलवा देते हैं। ये है ये है हमारे होनहार नौजवान बेटे शहजादे सलीम। ये है हमारे मंत्री गिल्लू टिल्लू अपलम चपलम, और वो है हमारे राजा दरबान। वो जो है ना छोटा सा बच्चा, वो है हमारा भतीजा वासु। और ये है हमारे बीरबल। प्रणाम। तो ये है बीरबल जी, बादशाह के 9 रत्नों में से एक। बहुत सुना है हमने आपके बारे में। धन्यवाद, पर हम तो जो कुछ भी है अपने बादशाह की वजह से। जहाँ पर ना रूपमती और ऐश्वर्या कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेंगी। अरे जरूर जरूर जरूर, आप हमारी मेहमान हैं। हम अपने इस महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। इन्हें जरा मेहमान खाने तक पहुंचा दीजिए। हाँ, अभी लेकर चलते हैं। आइए बेटा, आइए। बाईस बच्चे हैं ना आपके? 3 बीवियां। जहाँपना, रानी साहबा की सहेली रूपमती जी ऐसे इस तरह दरबार में कुछ समझ नहीं आया। इस बात पे भी शक, हर चीज पे शक करते हैं आप। कोई शक करने वाली बात हुई? आपका नाम राजा बीरबल से बदलकर शक की बीरबल रख देना चाहिए।
ऐश्वर्या जी, कैसी हैं आप? आंसू, हमें ऐश्वर्या जी से अकेले में गुफ्तगू करनी है। हाँ तो मुझे भी उनसे अकेले में गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू करेगा या सीधा मार ही खाएगा? जाओ आप कराओ गुफ्तगू। शहजादे सलीम, आप यहाँ कैसे? हम वो चलिए अब आ ही गए तो आइए ना, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए तो, आप ऊपर बैठिए जी। आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, चलिए ठीक है, नहीं बताना चाहते ना, कोई बात नहीं, हम ही आपको पहले अपने बारे में बताते हैं। क्योंकि हमारा नाम है ऐश्वर्या और हमें ना ज्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि आप हमारे बारे में जानते क्या है, क्योंकि हम भी आपके बारे में ज्यादा कुछ तो जानते नहीं है। शहजादी जी, हमने सुना आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसी बात है? ला 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 शहजादी, ला 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 ला। सलीम भाई साहब, क्या हुआ? उसका खून जहरीला था क्या? हाँ? प्यार जहरीला था। ऐश्वर्या, क्या है, हर पन्ने में एक ही रंग से लिखा हुआ है, कम से कम अलग अलग रंग तो इस्तेमाल करने चाहिए थे ना। जहापना ये हमारे राज्य का हिसाब किताब है, चित्रकारी थोड़ी है। अब जो भी है लेकिन रंगीला होना चाहिए, रंगों के बिना मजा नहीं है। लगता है हमारे महल में भूकंप आया है, सब लोग महल के बाहर निकलो, भागो। जहांपना, 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 खुशखबरी है, खुशखबरी। रानी साहिबा, आपसे कितनी बार हमने कहा है कि महल में इस तरह भागा मत कीजिए, हमारा महल गिर जाता तो। ओहो जहांपना, आप ये खुशखबरी सुनेंगे ना तो आप भी भागने लग जाएंगे। जहांपना, हमारे यहाँ एक नया मेहमान आने वाला है। क्या रानी साहिबा, आप ये क्या बात कर? क्या बात है जहांपना, मुबारक हो, मुबारक हो। हमें तो यकीन नहीं हो रहा। रानी साहिबा, एक नया मेहमान, मतलब छोटा सा। अरे जहांपना, ऐश्वर्या का रिश्ता आया है हमारे सलीम के लिए। ये खुशखबरी है? हाँ, और नहीं तो क्या। आपने क्या सोचा? जहांपना ने सोचा कि नहीं नहीं, अरे क्या हमने क्या सोचा वो हम सोचेंगे, आपको कैसे पता हमने क्या सोचा? हमारी सोच भी पता रहती है क्या आपको? है रानी साहिबा, आप किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? अरे जहांपना, ऐश्वर्या बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, इसलिए उसकी शादी सलीम से ही होनी चाहिए। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं रानी साहिबा कि ऐश्वर्या एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, इसलिए उसकी शादी सलीम से नहीं होनी चाहिए। हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपसे कह रहे, बता रहे कि ऐश्वर्या की शादी होगी तो सलीम से ही होगी। हम यकीनन कह सकते हैं कि रूपमती जी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगी। क्या राजी नहीं होंगी? वो ही तो ये रिश्ता लाई है। कैसे वहां पे आप सलीम के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं? जहांपना, जहांपना जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। देखिए मोहतरमा, ये जो लड़का है ना सलीम, ये आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है।
हमें सलीम पसंद है जहाँपना। आप ऐश्वर्या की सौतेली माँ हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, हम तो बस यही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने बकरी को हलाल करने का फैसला कर लिया है, मतलब अगर ऐश्वर्या की शादी करने का फैसला कर लिया है, तो ठीक है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि एक बार जरा कसाई की राय भी, क्या? मतलब सलीम की राय भी ले लेनी चाहिए। सलीम की राय हमें पता है जहाँपना, आप बस कल ही सगाई करवाइए। अरे रानी साहबा, कल कैसे? लड़की के पिता यहाँ नहीं है, इनके बाकी रिश्तेदार भी नहीं है, तो वो शादी में आ जाएंगे, सगाई हम उनके बिना भी निपटा लेंगे। तो ठीक है, हम कल ही सगाई की रस्म अदायगी करवा देंगे। जहाँपना, चलो रूपमती चलो, चलते तैयारियां करते। जहाँपना। जहाँपना, रूपमती जी को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि क्या होता है? प्रतीत यानी महसूस, ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही। आप फिर से शक कर रहे हैं? आप खामखा सब पे शक क्यों करते रहते हैं बीरबल? चलिए बर्बादी की तैयारी, हमारा मतलब है सगाई की तैयारियां शुरू की जाए। हमको आपसे मोहब्बत है, क्या आपको भी हमसे मोहब्बत है? है। सच? अरे उधर नहीं, इधर हाँ। सलीम भाई साहब इधर। अरे ये क्या कर रहे हो सलीम भाई साहब? मैं वासु वासु, हम तो ऐश्वर्या जी से पूछ रहे थे, जवाब तूने क्यों दिया? अरे सलीम भाई साहब, मैं तो आपसे कह रहा था कि है मेरे पास एक खबर है जो मुझे आपको देनी है, पर हमें नहीं लेनी है। अरे सलीम भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि अरे वासु, अब हम सिर्फ ऐश्वर्या जी की आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं सुनना चाहते। अरे सलीम भाई साहब, फूफू ने फूफी के साथ आपका रिश्ता ऐश्वर्या भाभी के साथ तय कर दिया है, बस आपकी हाँ का इंतजार है। अरे क्या इंतजार है? हाँ। वासु, तू सच बोल रहा है क्या? एकदम सच। जाओ सलीम भाई साहब, और फूफू को अपनी शादी के लिए हाँ कर दो। वासु, हम अभी जाते हैं और अब्बा हुजूर को हाँ करके आते हैं। ला 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 ला, शादी हमारी शादी है। अरे आप हैं, आप हमें दिखाई नहीं दिए, आप कब आए? नहीं आए होते तो बेहतर होता, खैर आ गए तो बोलिए। अब्बा हुजूर, आपको नहीं लगता कि अब हम बड़े हो गए हैं? अगर दिमाग से भी बड़े हो जाते तो बेहतर होता। आपको शादी का ख्याल नहीं आता? आता है, कई बार आता है, फिर हमें लगता है कि ये रानी साहिबा के साथ ज्यादती होगी, वरना हम तो तन मन धन से तैयार हैं। अरे अब्बा हुजूर, हम आपकी नहीं अपनी शादी की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे लिए शादी का कोई रिश्ता आना चाहिए? नहीं अब्बा हुजूर, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। कैसा रिश्ता? ऐश्वर्या जी से शादी का रिश्ता। हम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे, दफा हो जाइए आप। अरे अब्बा हुजूर, अरे दफा हो जाइए। अच्छा रुकिए, यहाँ आइए। जब लंगूर के हाथ में अंगूर आ ही गया है तो हम रोकने वाले कौन होते? अब्बा हुजूर, आप हमारी होने वाली बीवी को लंगूर मत बोलिए। आपको ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं? है।
साफ साफ इसकी माँ की झलक इसमें दिखाई देती है कभी कभी। आज तो बच गया, वापस आएगा तो देखना। सलीम भाई साहब जाइए ना, अरे जाइए ना अंदर, बात कीजिए ना, जाओ ना सलीम भाई साहब जाओ। अरे आप यहाँ कैसे? चलिए अच्छा ही हुआ आप आ गए, क्योंकि हम सोच ही रहे थे किसकी मदद लें। ये देखिए ये पहनना है। क्योंकि आपको नहीं हमें पहनना है। तो बताइए यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कुछ कहने आए हमसे? कहिए ना, क्योंकि आप तो हमें कुछ भी कह सकते हैं। बोलिए बोलिए, क्योंकि बोलिए तो सही। अच्छा चलिए हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए जरा, क्योंकि आपका दिया हुआ गुलाब कितने अच्छे से रखा है ना हमने। देखिए आपने हमारा दिया हुआ गुलाब का फूल अभी तक संभाल के रखा है? हाँ, क्योंकि हम ना इसे अच्छे से गलाकर गुलकंद बनाएंगे इसका। हाँ। तो कहिए ना, आप क्या कहने आए थे? बताइए तो सही। क्योंकि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्योंकि बात क्या है, आप इतना चुप क्यों रहते हैं? हम समझ गए, नाराज है ना आप हमसे? उस दिन भी कुछ नहीं बोल रहे थे, आज भी कुछ नहीं बोल रहे। क्योंकि ऐसे कैसे चलेगा? आप भी चुप रहेंगे और हम भी चुप रहेंगे। क्योंकि कुछ तो बोलिए, आप तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए। अरे अब ये हमारे मन की बात बोलेगा। अरे वासुदेव जी, आप आइए आइए, क्योंकि आप कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना, क्योंकि बोलिए। अरे बोलिए तो सही। हमें तो लगता था सिर्फ हम ही ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं। आप दोनों तो बिल्कुल हमारे जैसे, क्योंकि कुछ बोलते ही नहीं है। क्योंकि बोलिए ना। अरे जल्दी बोलना। हाँ मुझे पता है भाभी साहब, सलीम भाई साहब से क्या कहना चाहते हैं। अरे सलीम भाई साहब से बहुत प्यार करते हैं, ये तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार तो इन्होंने कभी उर्वशी जी को भी नहीं किया, और तो इतना प्यार इन्होंने कभी चीन की राजकुमारी को भी नहीं किया, जिसके लिए घर जमाई बनना चाह रहे थे। सब बता दिया मैंने सलीम भाई साहब। ये तो बस ऐसी ही मजाक में बोलता गया। अलविदा। वासु, इस बार तो हमारी शादी होकर रहेगी। और कैसी होगी हमारी सुहाग रात। ये क्या है? रसगुल्ला। ओह, हमें लगा कि आप चांद तोड़ कर लाई। हमें भी दिख रहा है रसगुल्ला है, लेकिन क्यों है? आपके लिए, और ये सब भी आपके लिए है। इतनी सारी मिठाई हमारे लिए क्यों? छोड़िए, मिठाई मत छोड़िए, हर बात पे तहकीकात करना छोड़िए और खाइए। उर्वशी, हम खाएंगे लेकिन बाद में। इस वक्त हम जल्दी में। क्या है कि शहजादे सलीम की सगाई की तैयारी करनी। शहजादे सलीम की भी सगाई हो रही है, हमारा क्या होगा? उर्वशी, आपको पता है पति और पत्नी को सगाई और शादी के बीच में वक्त क्यों दिया जाता है? हाँ, ताकि पत्नी अपने पति के बारे में सब कुछ जान सके और पति अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जान सके। नहीं, ताकि दोनों मिलकर आने वाली बर्बादी का सामना करने की तैयारी कर सके। छोड़िए। अरे उर्वशी, आप तो बुरा मान गई। उर्वशी, हम आपसे वादा करते हैं, एक बार शहजादे सलीम की सगाई हो गई ना, फिर जल्द से जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। अब वो मिठाई हाथ को आया, मुंह न लगा। वाह वाह, क्या कमाल की सजावट की। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़े क्यों हो रहे हैं? बैठिए। राजा पिल्लू चंद बैठिए, आप बैठिए। सब ठीक है ना? रानी कुकुरमती। बस 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 बस। कितनी खुशी हुई आज, कितना खुशी का दिन है। वाह वाह वाह। सब ठीक है ना? ओहो, आप जरा खड़े होइए। हमारे महल में जब भी कोई जश्न होता है तो आप यही कपड़े पहनकर क्यों आ जाते हैं? जहाँ अपना हमारे पड़ोसी के पास बस यही एक कपड़े हैं। सलीम
सलीम, वाह वाह वाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। वैसे तैयार तो आप ऐसे हुए जैसे सगाई आपकी है। आपकी है, हम मजाक कर रहे हैं। जहाँ पना छोड़िए ना, हमारा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। टीका लगा देते हैं, हमारा बेटा किसी की नजर न लगे। मुझे बताया फूफी कि आप ये टीका इसलिए लगा रही हैं ताकि ये पता चल पाए कि सगाई किसकी हो रही है, क्योंकि और लोग भी तो खड़े हैं कतार में। समझ गए वासु, बाद में। हाँ राजा, ऐश्वर्या को बुला के आजा, जा। हाँ, बुलाइए ऐश्वर्या को बुलाइए, हम इनका अभिषेक करके तैयार खड़े हैं। रानी साहिबा, क्या हुआ? ऐश्वर्या अपने कमरे में नहीं है। क्या? अरे तो जरा यहाँ वहाँ देखिए, किसी और कमरे में होगी। पूरा महल देख लिया लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लड़की के पिता यहाँ नहीं है, इनके बाकी रिश्तेदार भी नहीं है, तो वो शादी में आ जाएंगे, सगाई हम उनके बिना भी निपटा लेंगे। ये मामला हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है।